स्वागत है आप सभी का छोटी मोटी ज्ञान में। आज हम बताएंगे कि परिवार की जो बेटी होती है उसका क्या समान अधिकार होता है अपने पिता के संपत्ति पे जैसे उसके भाई का होता है। देखिए इसमें कानून क्या कहता है और फिर मैं आपको एग्जांपल दोनों के माध्यम से आपको समझाता हूँ। 2005 में एक कानून में संशोधन हुआ था, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन। इसके तहत कानून में क्या कहा गया, तो देखिए एक पिता का अगर दो बेटी होती है तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। पिता जानता है कि मेरा जो संपत्ति है वो दोनों मेरे दोनों बेटियों में आधा आधा समान रूप से 50-50% करके बंटवारा हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, हमारे समाज में जो भी मानसिकता है, सोच होती है, उसमें क्या कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि अगर एक बेटा और एक बेटी हो गई तो उसमें लोगों को सोचना ये हो जाता है कि देखो बेटी को तो पाल पोस कर बड़ा करना और फिर उसे अच्छे से शादी ब्याह करके जिम्मेदारी पूरा कर लेना है। लेकिन जितने जो बेटे बचते हैं सारा का सारा संपत्ति बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एक मानसिकता हो जाती है कि बेटी तो पराया घर का धन है, उसे तो एक दिन चले जाना है। लेकिन यही मानसिकता को खत्म करते हुए 2005 में जो कानून में संशोधन हुआ था उसके तहत ये साफ साफ बता दिया गया है कि नहीं, जितना अधिकार आपके बेटे का होगा आपके प्रॉपर्टी पे उतना ही अधिकार आपका बेटी को भी होगा। मतलब आज के बाद 2005 के बाद से बेटी का भी समान अधिकार हो गया है अपने भाइयों की तरह। जैसे कि अगर परिवार में एक बहन है, जैसे आपके भी अगर कोई बहन है तो अब वो भी आपका जैसा समान अधिकार के लायक हो गई है आपके पिता के संपत्ति पे। एक बात और आपको बताना था, जैसे कि ये जो कानून आई है ये कानून 2005 में आई थी। 2005 में तो आपको बताता हूं कि 2004 और 2003 इधर लेता हूं 2003, ठीक है। तो ये जो कानून है 2005 में आया था यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि 2005 से पहले अगर किसी भी कोई भी लड़की अगर उसका पिता का जो मौत है अगर हो गई हो 2005 से पहले, तो 2005 से पहले तो कोई कानून था ही नहीं। तो उसके नियम के अनुसार यही था कि जो भी संपत्ति वो बेटे को ही मिल जाएगा, तो बेटी को फिर तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जो 2005 जैसे ही 2005 आया उस समय ये नया कानून आया। अब क्या होगा ना, 2005 के बाद से मतलब इधर अब 2007 आएगा, इसके बाद 2006, फिर 2007 इधर आया, फिर 2008 ऐसा आएगा। तो अब क्या होगा ना, अब 2005 के बाद से अभी तक अगर किसी का कोई भी लड़की उसका अगर पिता की मौत 2005 के बाद हुई है ना, तो 2005 में कानून बन चुका है। 2005 में ऑलरेडी कानून बन चुका है। तो अब वो अपने जो पिता की संपत्ति पे अपने भाई की तरह बराबरी के हकदार मानी जाएगी, क्योंकि 2005 के बाद उसके पिता की मौत हुई है और 2005 में ही कानून आ चुका है। या फिर अगर उसका जो पिता है वो 2005 के बाद मौत हुई है फिर अभी तक जिंदा ही है, किसी का भी पिता के अगर अभी भी जिंदा है तो अभी भी क्या होगा ना, 2005 के बाद का केस है। तो 2005 से लेकर अभी 2022-23 जो भी अभी का केस है, तो फिर अभी इसमें क्या होगा ना कि हर लड़की अपने भाई के समान ही जो पिता की प्रॉपर्टी है उसमें समान अधिकार पाएगी। तो यही था सारा कानून। आपका कानून आपके हिसाब से क्या आपको राय दे रही है आपने जान ली है। इस कानून के तहत जितने भी जो लोग देख रहे हैं या फिर जितने भी जो लड़कियां दिख रही है, आप अपने भाइयों से डरना छोड़ दो। आप कानून क्या कहती है आपके बारे में वो मैंने आपको बता दिया है और उसके तहत आगे अपना सोच लो।